पता है 3 मिलियन का मूवमेंट इतना बड़ा क्यों है? इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में मैंने हसल करी, लेकिन क्रेजी पार्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर से 2 मेरे बहुत जल्दी हो गए। मेरे लिए सच में इजी था। लेकिन जब बात आती है 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, वो बहुत ज्यादा टफ था। और पता ही इतना टफ क्यों था? क्योंकि मैं बाकी बिजनेसेस में इन्वॉल्व होने लगा था और YouTube के लिए टाइम कम होता जा रहा था मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि मुझे सिर्फ YouTube ही करना है, मुझे यही करके अच्छा लगता है। और फिर जनवरी 2022 को मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि इस साल मैं 3 मिलियन हिट करके ही रहूंगा। फिर मेरे आगे सबसे बड़ा चैलेंज आता है YouTube पे बाउंस बैक करने का। तो यहाँ तक मैं सोच चुका था कि मुझे बाउंस बैक करना है और मैं सारे ऑडियंस के कमेंट पढ़ रहा था, बाकी चैनल पे जाके भी कमेंट पढ़ रहा था कि लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो वहां से मुझे पता लगा कि लोगों को जो है इन डिटेल वाली जो वीडियोस होती है, इन दैट टेक वीडियोस बोरिंग लगने लगी है। इनफैक्ट लोगों की डिमांड होने लगी थी कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए टेक वीडियो के अंदर। खैर ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी एंटरटेनमेंट ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं एंटरटेनिंग टेक वीडियोस बना रहा था तो मुझे बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ रहा था। मैं एक्चुअली में विनिंग सिचुएशन में था, लेकिन डीप इनसाइड मुझे पता था कि ये एंटरटेनमेंट मेरी चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था। मैं लिटरली खुद को फोर्स कर रहा था ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में मे बी। बट मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं एंटरटेनमेंट कर रहा था टेक वीडियोस के अंदर, इतना ज़्यादा शोर था, इतनी कन्फ्यूजन थी, इतना सब कुछ परेशानी थी मेरी लाइफ में कि मैं ऐसा था कि मुझे नहीं करना, मैं खुद को क्यों फोर्स कर रहा हूँ। तब मुझे याद आती है एक एडवाइस जो मेरे एक बहुत क्लोज वन ने मुझे दी थी कि जब भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कंफ्यूजन इकट्ठे चल रही हो और हर जगह से शोर आ रहा हो, एकदम जीरो पे आ जाओ। स्टॉप रिएक्टिंग। आपको हर चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। एकदम ऐसी एनर्जी अपने अंदर ले आओ कि ठीक है, जो भी लाइफ में हो रहा है आज मैं इन सब चीजों को सह लूंगा। और फिर इसी दौरान मैं एकदम शांत बैठ गया और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और बहुत सारा यूट्यूब देख रहा था, सीख रहा था जगह जगह से। फिर उसी टाइम पे बियर बाइसेप का मैं पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखता था और वहाँ पर एक वीडियो मेरे सामने आती है जहाँ पर हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट मेरे आगे आता है। हिंदुइज्म एक थॉट प्रोसेस है, एक रिलीजन नहीं, एक धर्म नहीं। उस कॉन्सेप्ट मुझे बड़ी सिंपल सी बात पता चली, जो हमारी गॉडेस है माँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, वो जो है रिप्रेजेंटेशन है मनी, नॉलेज और पावर की। और उस पॉडकास्ट में ये बोला गया कि जिसके पास नॉलेज है तो उसके पास पावर और मनी अपने आप आ जाती है। और मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस थॉट को अपनी लाइफ का बेस बना लिया। अब क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे क्रेजी लेवल पे बाउंस बैक करना है, अपनी ऑडियंस को प्राउड फील कराना है, तो जैसे कि मेरे क्लोज वन ने मुझे एडवाइस दी थी कि एकदम जीरो पे आ जाओ, तो यहीं से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं जब 0 सब्सक्राइबर्स पे था, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, मैं क्यों यूट्यूब पे आया था? और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने खुद से किया, मुझे आगे क्या करना है? और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मेरी वॉरियर मेंटालिटी है। मैं कभी भी अपनी सिचुएशन का ब्लेम किसी और पे नहीं डालता। मैं इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस सिचुएशन में मेरी वजह से आया है, इस सिचुएशन में मेरी वजह से निकलूंगा भी मैं। अब गाइस, क्योंकि 3 मिलियन हो चुके हैं तो मैं आप लोगों से 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस करना चाहूंगा। सबसे पहला प्रॉमिस है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, जैसे कि आज के टाइम पे रहती है। डिस्क्रिप्शन में हम सब कुछ मेंशन करते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो, अगर हम रिव्यू करते हैं तब भी हम बताते हैं कि हाँ भाई 15 डेज ही यूज करा है। और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज मैंने लॉन्ग टर्म में समझी है, क्योंकि अगर मैं 20 दिन फोन यूज कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। सेकंड प्रॉमिस है कि मैं अपनी रूट्स चेंज नहीं करूंगा। मतलब कि जैसा मैं आज काम कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि क्वालिटी इंप्रूव हो कंटेंट की, लेकिन जो मेरा बेस है, जो मेरी रूट है, जो आप लोग मुझे जैसा जानते हो, मैं वैसा रहने की कोशिश करूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे नेगेटिविटी बहुत है। मतलब कि एक यूट्यूबर जो है दूसरे यूट्यूबर को नीचा दिखाता है कि जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो जाए। मेरी कोशिश है कि मैं ये कभी ना करूं और आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही दिखाऊं एक तरीके से, जिससे एक्चुअली में आपकी हेल्प हो और आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट आए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 2022 से मैंने यही सीखा है कि एक न्यूट्रल लेंस होना चाहिए। ना ही अननेसेसरी किसी ब्रांड की बुराई करो अगर आपको वो फायदा नहीं दे रहा है तो, क्योंकि बहुत चीज हमने देखी है। और ना ही किसी यूट्यूबर को अननेसेसरी हेट दो क्योंकि वो आपसे आगे जा रहा है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि भाई
बेस्ट तरीके से मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, चाहे फिर वो प्रोडक्ट के लिए हो या फिर एक दूसरे यूट्यूबर के लिए। इन शॉर्ट पॉजिटिविटी और ग्रोथ पे पूरा ध्यान रहेगा। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, मुझे एक अच्छा क्रिएटर बनाया आपने। मैं आपकी सारा फीडबैक पढ़ने की कोशिश करता हूं, जो भी आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हो, और उससे सीखता हूं। सच में आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा क्रिएटर बनाया है, उसके लिए मीन्स अ लॉट। और इसी वजह से हम लोग 3 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर पाए।